टाटा ने फाइनली पंच ईवी को फुल्ली लॉन्च कर दिया है, जिसमें पंच ईवी की प्राइस 11 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वेरिएंट 14.5 लाख का आता है। बट टाटा की ही सबसे पॉपुलर ईवी कार नेक्सॉन ईवी के बेस क्रिएटिव प्लस मीडियम रेंज वाला वेरिएंट भी 14.7 लाख का आता है। यानी कि नेक्सॉन ईवी का बेस वेरिएंट एंड पंच ईवी का टॉप वेरिएंट ऑलमोस्ट सेम प्राइस का है। तो क्या आपको इस प्राइस पे नेक्सॉन ईवी क्रिएटिव प्लस लेना चाहिए या फिर पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी एंड रेंज की। टाटा पंच ईवी में इस प्राइस पे आपको लॉन्ग रेंज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 35 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे 421 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है। हाँ, ये क्लेम रेंज है, रियल लाइफ रेंज आप 300 किलोमीटर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में इस प्राइस पे बेस वेरिएंट में मीडियम रेंज का ही ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 30 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिससे 325 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, जो रियल लाइफ में अराउंड 220 से 240 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। सो रेंज वाइज यहाँ पे पंच ईवी बेटर है। अब बात करते हैं पावर की। तो पंच ईवी में लॉन्ग रेंज में इलेक्ट्रिक मोटर से 120 bhp का पावर एंड 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में मीडियम रेंज से 127 bhp का पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो पावर वाइज यहाँ पे नेक्सॉन ईवी थोड़ी बेटर है, बट नेक्सॉन ईवी पंच ईवी से बड़ी एंड ज्यादा वेट वाली कार है, जिसके कारण 7 bhp का एक्स्ट्रा पावर उतना भी डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट हाँ, पंच ईवी में 0 to 100 आप सिर्फ 9.5 सेकंड्स में कर सकते हैं, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में 0 to 100 आप 9.2 सेकंड्स में कर सकते हैं। सो हाँ, नेक्सॉन स्लाइटली ज्यादा पावरफुल है, बट ये डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो टाटा पंच ईवी की लेंथ 3857 मिलीमीटर है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी की लेंथ 3994 मिलीमीटर है। टाटा पंच ईवी की विड्थ 1742 मिलीमीटर है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी की विड्थ 1811 मिलीमीटर है। टाटा पंच ईवी की हाइट 1633 मिलीमीटर है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी की हाइट 1616 मिलीमीटर है। टाटा पंच ईवी में आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड टाटा पंच ईवी में 2445 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में आपको 2498 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एंड टाटा पंच ईवी में आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बट टाटा पंच ईवी में 14 लीटर्स का फ्रंट स्टोरेज भी मिलता है, जो आपको नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलता। सो ऑलमोस्ट सब तरह से नेक्सॉन ईवी बड़ी है टाटा पंच ईवी से, बट हाँ, बूट स्पेस एंड स्टोरेज स्पेस में पंच ईवी स्लाइटली बेटर है। बट ओवरऑल रियर सीट स्पेस एंड केबिन स्पेस में नेक्सॉन ईवी में आपको बेटर स्पेस मिलेगा। एंड रोड प्रेजेंस में भी नेक्सॉन ईवी एक बड़ी कार लगेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो ऑब्वियसली इस प्राइस पे नेक्सॉन ईवी का बेस वेरिएंट मिलता है एंड पंच ईवी का टॉप वेरिएंट। सो एक्सटीरियर फीचर्स वाइज दोनों में थोड़ी डिफरेंसेस हैं, बट डिजाइन वाइज दोनों कार्स फ्रंट से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही लगती हैं। एक नजर से दोनों कार सेम ही लगेंगी, बट हाँ, साइड एंड रियर से दोनों कार्स में क्लियर डिफरेंसेस नोटिस होते हैं। एंड पर्सनली मुझे नेक्सॉन ईवी की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है पंच ईवी से, बट हाँ, ये सबके अपने पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, शार्क फिन एंटीना एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट पंच ईवी में 16 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में 16 इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं। एंड पंच ईवी में आपको टॉप वेरिएंट में फुल विड्थ एलईडी डीआरएल मिलती है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में छोटी एलईडी डीआरएल मिलती है। एंड पंच ईवी में छोटी एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में फुल विड्थ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं। एंड पंच ईवी में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलता है, जो नेक्सॉन ईवी के सिमिलर प्राइस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता। एंड पंच ईवी में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं, जो आपको सेम प्राइस में नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलते। एंड पंच ईवी में टॉप वेरिएंट में 4 व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी में बेस वेरिएंट पे ओनली फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक्स मिलती है। सो एक्सटीरियर फीचर्स वाइज क्लियरली यहाँ पे पंच ईवी बेटर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में पंच ईवी के टॉप वेरिएंट एंड नेक्सॉन ईवी के बेस वेरिएंट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पंच ईवी में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी के बेस वेरिएंट पर 7 इंच की स्क्रीन मिलती है।
एंड पंच ईवी के 10 इंच वाले स्क्रीन में आर्केड ईवी का फीचर भी मिलता है, जिसमें गेम्स एंड म्यूजिक्स एंड इवन वीडियो स्ट्रीमिंग्स भी हो सकती है, जो नेक्सन ईवी के बेस वेरिएंट पर पॉसिबल नहीं है। एंड सिमिलरली पंच ईवी में 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे नेक्सन ईवी में 7 इंच का क्लस्टर मिलता है। एंड पंच ईवी में आपको 360 कैमरा मिलता है, जहाँ पे नेक्सन ईवी में सेम प्राइस पे ओनली रियर कैमरा ही मिलता है। एंड पंच ईवी में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिलती है, जहाँ पे नेक्सन ईवी में सिंपल हैंड ब्रेक मिलती है। एंड पंच ईवी में लेदर वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, जहाँ पे नेक्सन ईवी में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती एंड सीट्स भी फैब्रिक है। एंड टाटा पंच ईवी में वायरलेस चार्जर, एयर प्योरीफायर, क्रूज कंट्रोल, मूड लाइट, फ्रंट आर्म रेस्ट, ऑटो डिमिंग IR/VM एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो आपको नेक्सन ईवी के बेस वेरिएंट में नहीं मिलते। बट दोनों कार्स में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, पेडल शिफ्टर्स फॉर रेस एंड मोड्स एंड मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर में भी क्लियरली यहाँ पे टाटा पंच ईवी में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो टाटा नेक्सॉन ईवी नेक्सॉन पेट्रोल वाले प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, जिसको ओल्ड ग्रेस टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए थे। जहाँ पे न्यू पंच ईवी एक्टिव नाम के न्यू ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसका अब तक ग्रेस टेस्ट नहीं हुआ। बट हाँ, दोनों कार्स में अब 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS एंड ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। सो ओवरऑल सेफ्टी वाइज तो दोनों कार सेफ ही है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको टाटा पंच ईवी का टॉप वेरिएंट लेना चाहिए या फिर सेम प्राइस में नेक्सन ईवी का बेस वेरिएंट। आई थिंक ज़्यादातर लोग पेट्रोल या डीजल कार में से ईवी कार में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको डेली का पेट्रोल का खर्चा नहीं करना एंड डेली ट्रैवलिंग में रनिंग कॉस्ट कम करना है। सो इस हिसाब से 15 लाख एक्स शोरूम में इन दोनों में से पंच ईवी का टॉप वेरिएंट ज़्यादातर लोगों के लिए सूटेबल होगा, बिकॉज इस प्राइस पे नेक्सन ईवी का जो वेरिएंट मिल रहा है उसमें आपको रेंज बहुत ही कम मिलती है, जिससे इंट्रा सिटी ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे सेम प्राइस में पंच ईवी में ये अच्छी रेंज मिलती है, जिससे आप सिटी टू सिटी भी ट्रैवल कर सकते हो इजीली। बट नेक्सन ईवी का यही फायदा है कि उसमें आपको रियर सीट में ज़्यादा स्पेस मिलेगी एंड ओवरऑल रोड प्रेजेंस बेटर रहेगा। बट स्पेस का आप क्या करोगे अगर आप सिटी के बाहर ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे, या फिर आपको ऑलवेज रेंज एंजाइटी ही रहेगी। सो दोनों में से प्रैक्टिकली ज़्यादातर कस्टमर्स के लिए पंच ईवी बेटर रहेगी। एंड पंच ईवी में आपको सब मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो एक प्लस पॉइंट है। सो इस प्राइस पे दोनों में से हमारा रिकमेंडेशन टाटा पंच ईवी ही रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन टाटा पंच ईवी एंड टाटा नेक्सन ईवी के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करे तो आप कौन सी कार चूज करोगे, टाटा पंच या फिर टाटा नेक्सन? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।